ना बात होती है ऐसे। ये क्या यार, ऐसे कैसे कर सकते हैं वो हनुमान अंकल? वो हमारी कंपनी का नाम था ना, और हमारी कंपनी तो रजिस्टर्ड है। सॉरी, तेरी बात बिल्कुल सही है, लेकिन भाई देखो, इस बारे में मेरे को भी पूरा अंदेशा नहीं है कि भाई कानून क्या कहता है, उस बारे में मैं इंक्वायरी करूंगा। लेकिन उन लोगों का क्या कहना है कि भाई हमारी जो रसोई है उसका नाम है पटियाला बीबी दत्त चिन्ह, और अपना जो है वो है पटियाला बेब्स बोलते मसालों की रसोई। तो अब इसमें जो कॉमन वर्ड है भाई वो है पटियाला। पटियाला में ये भी रहता है, मैं भी रहता हूँ, आप भी रहते हो, कोई भी रख सकता है। वो कहेगा भाई इसमें तो कोई रोक टोक है नहीं। वो तो है बबीता, अरे कमबख्त ये खत्री ये भी तो कह सकता है कि उसका तो ढाबा है, होम डिलीवरी है, और तेरी सिर्फ केटरिंग सर्विस है। अरे कुछ नहीं, सब चालाकी है खतरी की। वो है ना नियम को और रूल्स को तोड़ना मरोड़ना बहुत अच्छे से जानता है। मनोतो वाली गली में कोई भी पटियाला बेब्स के बारे में पूछताछ करेगा तो नाम का कंफ्यूजन होगा। लोग कॉल हमें करना चाहेंगे, हमारे पास आना चाहेंगे, लेकिन इस नाम के कंफ्यूजन की वजह से उसके पास चले जाएंगे और धीरे धीरे उसकी दुकान फेमस हो जाएगी और लोग हमें भूल जाएंगे। आप लोग ऐसा क्यों नहीं करते कि आप लोग एक दुकान ले लो, ठीक उसके दुकान के सामने, एटलीस्ट लोगों को पता तो चलेगा। अरे यार, तू रहने दे यार मिकी, कुछ पता है नहीं, वही बोले जा रहा है बीच में। मिनी वो एडवाइस ये तो दे रहा है ना, और हम सब हेल्प करने ही तो आए, तो कहती है तो चले जाते। प्रीत, मिनी, ये कोई तरीका होता है अपने फ्रेंड से बात करने का? ओके फाइन, सॉरी यार। देख, मैं सिर्फ इसलिए बोल रही थी क्योंकि उतने पैसे नहीं है हमारे पास, वरना ये आइडिया तो मुझे और बेब्स को पहले भी आ गया था। देखो वो सब कुछ ठीक है, लेकिन देखो अब इस बात का आपको खास ख्याल रखना है कि देखो भाई जो खतरी है ना, ये आपके सारे ग्राहक ना ले जाए। वो प्रीत के सगाई के टाइम बहुत सारे ऑफर्स आए थे मेरे पास ऑर्डर के लिए, पर उस खतरी ने चालाकी से सबको अपने नंबर दे दिए। अरे यार बेब्स का मौन, तूने ऐसे कैसे कर लिया? तुझे ना थोड़ा और स्मार्ट होना पड़ेगा अगर तुझे ये बिजनेस ग्रो करना है तो। अरे खतरी को क्यों डील करने दिया? लाइक सारे क्लाइंट्स खींच के ले गया वो, स्पेशली हमारी नाक के नीचे से। लाइक अब सबको तो यही लगेगा ना कि पटियाला बेब्स के सारे ऑर्डर्स वही लेता है, सारे ऑर्डर्स उसके पास जाएंगे, मेहनत हम करेंगे लेकिन फायदा उसे होगा। दिस इज नॉट राइट यार। उस खतरी की तो मिल जाए ना सामने एक बार, ऐसा कचुम्बर बनाऊंगी उसका, ऐसे पटकूं को कि नो फाइटिंग, कंट्रोल, गुस्सा नहीं, शांत। मुझे सबसे ज्यादा टेंशन इस बात का हो रहा है कि अगर उसने अच्छे खाने की डिलीवरी नहीं की और नाम की कंफ्यूजन की वजह से बदनामी तो हमारी होगी, पटियाला बेब्स की। अरे कीड़े पड़े उस मरे खतरी को, है जहन्नुम की आग में जले। अरे उसको मलेरिया हो जाए, कमबख्त अल्लाह मारे को उसके चूहे कुतर ले कपड़े। हाँ, अरे देखना अल्लाह ऐसे बंदों को कभी माफ नहीं करता। देखो अब इस मुसीबत में एक परिवार बनके लड़ने की जरूरत है, साथ खड़े होकर। हो सकता है ऊपर वाला हमारा इम्तिहान ले रहा हो। अरे हमारे लिए पता नहीं कुछ और अच्छा लिखा हो किस्मत में। बहुत सही, वेरी गुड, ये बहुत अच्छी बात कही आपने नईम भी। वो कहते हैं ना भाई, हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। एक मिनट, हिम्मत मर्दा क्यों? अरे क्या लेडीज में हिम्मत नहीं होती क्या? हद है। हनुमान अंकल बोलो, हिम्मत इंसान मदद खुदा। हाँ ठीक है भाई, सॉरी तू बिल्कुल सही है, मैं गलत हूँ, ठीक है। मैं तो कुछ भी बोलूँ ना तो एकदम से कान काट ले जाती बीच में से। खैर देखो, सबसे अच्छी खुशी की बात यह है कि चाहे कुछ हो जाए भाई, पुलिस डिपार्टमेंट की जो कैटरिंग का काम हो तो तेरी मम्मी के पास है ना, है क्या ना, है भाई? काफी नहीं है, इस बार सिर्फ थाने में केटरिंग करूं इतना काफी नहीं है मेरे लिए। बेब्स, हाँ मिनी, अगर पहले की बात होती ना तो मैं खुद तुझे कहती, मिनी जितना है उतने में संतोष करना सीख, खुश रहना सीख। क्या है, ऐसे ही तो है, बस गर्व से हम जी सके, तेरी पढ़ाई पूरी हो सके और किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े, बहुत है उतना। पर अब नहीं, अब मुझे मेरे हिस्से का पूरा आसमान चाहिए, वो आसमान जिसे खतरी और अशोक खुराना जैसे लोग निगल लेना चाहते हैं।
हमें धोखा दिया है ना, बेईमानी की है ना हमारे साथ, तोड़ना चाहते हैं ना हमें, कुचलना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं, पर मैं उन्हें उनकी कोशिशों में कामयाब नहीं होने दूंगी। अब ये मेरी लड़ाई है और मैं इतनी कामयाब होंगी, बुलंदियों की उन ऊंचाइयों को छूकर बताऊंगी कि अशोक खुराना और खत्री जैसे लोग मुझसे रश्क खाएंगे, जल जाएंगे, भुन जाएंगे और फिर कभी किसी बिन्नी और बबीता को कुचलने का या दबाने का सपने में भी नहीं सोच पाएंगे। एग्जैक्टली। हमारा नाम छीन सकते हैं, हमारे क्लाइंट्स छीन सकते हैं, लेकिन इन हाथों का हुनर नहीं छीन सकते। हम कुछ भी करेंगे, कैसे भी करेंगे, सोशल मीडिया पे डालेंगे, खुद लोगों को बोलेंगे, लेकिन उन्हें सच्चाई बताएंगे। अरे यार, केटरिंग बिजनेस है हमारा, हलवा थोड़ी ना कोई ऐसे ही छीन कर ले जाए। और फिर हम भी पटियाला बेब्स हैं, दुनिया को दिखा देंगे असली बेब्स होती कैसी हैं। और तो और देखो, दुनिया वालों को यह भी नहीं पता है कि भाई इस वीर बालिका के साथ इंस्पेक्टर हनुमान सिंह भी है। और तो और पटियाला पुलिस सदैव आपकी सेवा में तत्पर है, क्या ना है? आओ इसी बात पे। मैं भी मैं भी मैं भी। So I was thinking हम कुछ डिजिटल पैम्फलेट्स वगैरह बनाते हैं, so उसमें हम क्लेम कर सकते हैं कि हम ये ओरिजिनल पटियाला बेब्स हैं, हमारी और कोई ब्रांच नहीं है, राइट? तो हम वो जो पैम्फलेट है हम अपने फ्रेंड्स को सेंड करेंगे, वो अपने फ्रेंड्स को, और उनके फ्रेंड्स अपने फ्रेंड्स को, सो ऐसे करके पूरा फैल जाएगा। गुड आइडिया। मैं अपने फ्रेंड्स को बोलता हूँ ये सब जगह फैला दो। और मैं मम्मी जी से कह दूंगी, उनकी भी तो कितनी सारी सहेलियां, गॉसिप आंटी। ओह यस, लवली बो को कैसे भूल सकती हूँ मैं, उनकी भी तो कितनी सारी किट्टी पार्टीज होती हैं। सारी आंटीज ना बस मैसेजेस ही मैसेजेस भेजती रहती है दिन भर। ओके गाइस, सो कंक्लूडिंग, यूथ एंड मिडिल एज्ड गॉसिप आंटीज, ये दोनों तो कवर हो जाएंगे। अब बच्चे मेन, तो सुखी फूफा जी से कह के मैं इसका अरेंजमेंट करा लूंगी, बट एक जगह है जहाँ हमारा कोई बस नहीं है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड, यानी ऑफिस की दुनिया। मतलब अनफॉर्चुनेटली हम वहाँ किसी को जानते हैं नहीं, जबकि वही जगह है जहाँ सबसे ज्यादा टिफिन ऑर्डर होते हैं। आई नो, लेकिन अगर ऑफिस में काम करने वालों की बीवियों को पटियाला बेब्स के बारे में बताए तो वो भी तो अपने हस्बैंड्स को कन्विंस कर सकती है। बातों बातों पे बात आगे बढ़ जाएगी। क्या होगा बातों बातों में? ओ भाई, तूने भी ना बहुत बातें बनाई हैं, कुछ हुआ नहीं ना? फिर तू मिकी लेट इट बी। गाइस यार पीस रखो ना, क्यों बात बात पे झगड़ने लगते हो? और बॉबी भी जी, आप तो ना इन सारी बातों का अंडर एस्टिमेट करो ही मत। आपने देखा नहीं है जनानियों को कैसे आग की तरह बात फैलती है पूरे मोहल्ले में। करेक्ट। मिनी तुम्हें साथ आ, मुझे कुछ दिखाना है तुझे। ओए, तू मिन्नी के सामने मेरा पानी क्यों उतार रही है? वो देख कैसे इंप्रेस कर रहा है उसको। दोनों कैसे लैपटॉप में घुसे हुए हैं। बॉबी वीर जी, वो तो बस आइडियाज डिस्कस कर रहे हैं और कुछ नहीं। वो देख कैसे चिपक रहे हैं। तू यार हेल्प करना, कैसी बहन है यार तू प्रीत, भाई की हेल्प नहीं करेगी? उसको बोलना थोड़ा दूर बैठ के डिस्कस कर ले। एक मिनट, बॉबी वीर जी ना कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ बोल बबी, क्या हुआ? मैंने क्या बोलना है? कह दो बॉबी वीर जी, आज मौका है, बोल दो जो जी में आ रहा है। अरे क्या कुसर पुसर कर रहे हो यार तुम दोनों? बोल बबी, क्या हुआ? मिनी, ओ नहीं मिनी, मैं सोच रहा था जैसे आज नया काम शुरू किया ना डिजिटल पब्लिसिटी का, तो एक सेल्फी ले लेते हैं। ऑफ कोर्स सेल्फी बनती है। कम मिकी, आजा तू भी आजा, कम। भाई इधर आ। नहीं एक सेकेंड, मिकी नहीं आ रहा। मिकी आना अंदर। ओ यार क्या है यार मिकी, यार फोटो खराब कर रहा है सारी, और अंदर घुस जा। मिनी तू एक काम क्यों नहीं करती?
अपने मैसेजेस पे बॉबी का शक्ल डाल दियो ना, वैसे भी जल बुन के तंदूरी चिकन जो बन रखा है। तंदूरी चिकन, एग्जैक्टली। फूड आइटम्स ही तो चाहिए हमें अपने डिजिटल पैम्फलेट में, वरना लोगों को पता कैसे चलेगा कि हम क्या बेचते हैं। क्या बात है यार बॉबी, so good यार बॉबी, गिव मी हाई फाइव। नाइस यार, वेल डन। हाँ जी भाई, हाई फाई देके गई है इस हाथ पे। ओ, अब एक काम कर, 4 दिन तक ना इस हाथ को मत धोइयो तू, मजनू के चाचा। बेब्स, एक बोल उठा ले, थोड़ा ऐसे फेसिंग दे। हाँ, रुक जा, बोल थोड़ा ऊपर ले, थर्टल डाउन कर। मजा नहीं आ रहा यार, रुक जा। परफेक्ट। बेब्स, उठा जल्दी उठा। ओके, इधर देख। हाँ, स्माइल कर। ठीक है, अब रास्ता उठा ले फटाफट। हाँ, थोड़ा टिल्ट कर मेरी तरफ। नॉट बैड। हाँ, छोरी तू आंख मारती है, वो भी इंस्पेक्टर हनुमान सिंह ने। अरे बावली, बड़े बड़े जो हिस्ट्री सीटर होते हैं ना क्रिमिनल, वो मेरे आगे से आंख नहीं मारते। ओहो, आपको थोड़ी ना आंख मार रही हूँ मैं, बेब्स को आंख मार रही हूँ। लेकिन क्यों? क्या क्यों? हमारी कोड लैंग्वेज है। जैसे आप लोगों की थी, क्या करते थे? हाँ, चम्मच बजाते थे, टन टन, राइट? अरे लेकिन गलत है, ये इलीगल है भाई, ये आंख मारना। अच्छा, आंख मारा इलीगल है? कुछ भी ना, मतलब? और नहीं तो क्या भाई, मान ले जैसे कि तूने तेरी मदर को आंख मारी, ठीक है, अब सपोज तेरी मदर भी तेरे को वापस आंख मार रही है, अब मान लो इस बीच में कोई और आ गया, ये तो चलो मैं था, तो भाई ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है ना, तो फिर खराब है भाई, लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ना वो इलीगल हो गया, बात साफ। आप क्यों हंस रहे हो भाई, समस्या बहुत बड़ी है ये। कोई नहीं हंसा, ठीक है, फाइन, चिल करो आप दोनों। और वैसे ना, पता है मैंने बेब्स के भी पिक्चर्स क्लिक किए उसकी डिशेस के साथ। कब मैं दिखाती हूँ आप दोनों को। सी, बहुत बढ़िया खिंची भाई। हाँ, लेकिन सर एक बात बता कि भाई ये फोटो तूने खींची क्यों है? क्या करेगी इस फोटो का? क्या करूंगी? अरे आपने एडवर्टाइजमेंट्स देखी है ना, जैसे बड़े बड़े बिलबोर्ड्स पे, होर्डिंग्स, मैगजीन्स में पिक्चर्स, कैसे वो अपने प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट करते हैं, राइट? मतलब बकवास से बकवास प्रोडक्ट्स को भी इतना अच्छा दिखाएंगे फोटोग्राफी से कि अगर आपका मन नहीं होगा ना, फिर भी आप मतलब वो प्रोडक्ट खरीद लोगे। सही बात है। तो बस हम भी डिजिटल मीडिया पर अपने ये पिक्चर्स अपलोड करेंगे प्रोडक्ट की, कस्टमर्स को टेम्प्ट करेंगे, लुभाएंगे, ताकि हमारा बिजनेस और ग्रो करे। क्या कहते हो? मैं कहूंगा शाबाश, बहुत बढ़िया, लेकिन थोड़ा सा एक वर्ड ऑफ कॉशन है भाई, ये है कि आप ना थोड़ा सा स्पेसिफाई कर देना प्रोडक्ट के लिए। मतलब? कि भाई उस पे आप बिल्कुल साफ साफ लिख देना कि दिस इज ओनली फॉर द फूड प्रोडक्ट्स, नॉट फॉर द सेफ। समझ रहे हो आप मेरी बात? कैसे ना हो कोई तेरी मम्मी को डाले जाए तो फिर भाई मैं ऐसे कह रहा हूं कि फिर तेरा क्या होगा? वेरी फनी। बेब्स तो बता, कैसी लगी? अच्छे हैं मिनी, पर पता नहीं मजे नहीं आ रहे। वो हम जैसे मैगजीन में देखते हैं ना, कैसे ब्राइट कलर्स रहते हैं और सारे फूड कितने कलरफुल दिखते हैं, इसमें ना थोड़ा डल सा दिख रहा है। इतनी फसी क्लाइंट है यार तू यार बेब्स। यार देख, इस सब के लिए ना प्रॉपर लेंस चाहिए होते हैं, प्रोफेशनल कैमरास, लाइटिंग एंड ऑल दैट स्टफ, जो कि है नहीं मेरे पास, वरना मैं दिखाती ना अपनी फोटोग्राफी स्किल्स। पता है कितने महंगे आते हैं वो। नहीं, मेरा मतलब है कि हो जाएगा है, तो टेंशन मत ले, थोड़े फिल्टर्स वगैरह लगा दूंगी मैं, थोड़ा ग्लो डाल दूंगी, लाइटिंग वगैरह ब्रिलियंस बढ़ा दूंगी, तो हो जाएगा, ठीक है? चलो, प्रीत, बॉबी, मिकी, न्यू टास्क फॉर यू गाइस। मैं ये कहना आया था कि ना
वो 4 बजे मीटिंग है नीचे मोहल्ले में। क्यों? किसी ने कोई शिकायत की है आपके खिलाफ। देखो ना जी, अभी तक कोई मेहमान ही नहीं आए। अरे सुखी, ये लवली कहाँ है? अरे बुलाओ उसे जल्दी। जी पापा जी, मैं आता हूँ भाई साहब। अरे अशोक, तू यहाँ क्यों खड़ा है? आजा, बैठ जा इधर, बैठ जा। अरे लवली जी, लवली जी आप अभी तक तैयार नहीं हुई? बाहर गेस्ट आने वाले हैं। हाय सुखी जी, कब से सोच रही हूँ कि ये ज्वेलरी पहनूं या नहीं पहनूं। लवली जी, आज नहीं पहनेंगी तो कब पहनेंगी बताइए? आज आपके भाई की रिसेप्शन है। हाय हाय सुखी जी, आप ना कुछ नहीं समझते हो, बहुत ही बोले हो। अब ये ज्वेलरी पहन के मैं बाहर जाऊंगी तो सबकी नजरों में नहीं आ जाएगी। और वैसे भी भाई साहब तो बबीता भाभी की ज्वेलरी गिरवी रख चुके हैं, ऐसा ना हो ऐसे नहीं है बोलकर मेरी भी ज्वेलरी उतरवा ले। पर लवली जी, वो आपके भाई हैं, परिवार है। हाय और अब्बा सुखी जी, वो अलग फैमिली है और हम अलग। और वैसे भी पापा जी तो कहते हैं ना कि शादी के बाद बेटी पराई हो जाती है, तो अब मैं अपना फ्यूचर भी तो देखूंगी ना। अगर आज बबीता भाभी होती तो शायद। सॉरी सुखी जी, अब इतनी परोपकारी मैं नहीं हो सकती कि सारी मुसीबतें अपने ऊपर मोड़ के दूसरों की सहायता करती रहूं। और वैसे भी ये सब करके उन्हें मिला क्या? सब कुछ छिन गया ना बबीता भाभी का। हमें अचानक क्यों बुलाया खत्री ने? पता नहीं जी, देखना पड़ेगा। हेलो हेलो, माइक चेक। ओ 1 2 3। पुरानी हवेली मोहल्ला निवासी हूँ। आज मैंने आप सबको यहाँ मोहल्ला प्रेसिडेंट होने के नाते बुलाया है। दरअसल क्या है, कुछ शिकायतें आ रही है, तो मैंने और करतार भाई ने सोचा कि आप सबको ये पता होना चाहिए कि ये कंप्लेंट्स थानेदार हनुमान सिंह की हवेली में चल रही पटियाला बेब्स कैटरिंग के बारे में। लेकिन ये कौन लोग हैं जिन्होंने पटियाला बेब्स कैटरिंग के खिलाफ कंप्लेन की है, और क्या किया है कंप्लेन में? साफ साफ बताइए आप। ओ बबीता जी, है आपने तो इतनी जल्दी अदरवाइज ले लिया। बैठो तो सही, ओ पूरी बात तो सुनो। है तो पहली कंप्लेन ये है कि थानेदार हनुमान सिंह की हवेली में चल रहा पटियाला बेब्स कैटरिंग इलीगल है। उनके किराएदारों के पास ना परमिशन नहीं है। और दूसरी कंप्लेन ये है जी कि लगातार खाना बनने से और गैस सिलेंडर के लगातार इस्तेमाल से ना मोहल्ले के ये जो वायर्स हैं उनमें आग लगने का डर है। भाई कभी भी ना एक्सीडेंट हो सकता है। अरे ऐसे कैसे एक्सीडेंट हो सकता है, आग लग सकती है? हमने फायर सेफ्टी के सारे नॉर्म्स फॉलो किए हैं। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट हम तो घरेलू एलपीजी गैस यूज करते हैं, और इसमें क्या इलीगल है? बिल्कुल। और मैं ये बात पूछना चाहती हूँ, अगर खाना बनाने से आग लगती है ना, तो आप मोहल्ले वाले ही बताइए, कितने लोगों के घर यहाँ पे खाना बनता है, कितने लोगों के घर चूल्हा जलता है? बता नहीं घोड़े, अरे कौन है वो जिसने ऐसी बेमतलब की कंप्लेन लिखवाई है? ओ बीबी, वो नाम जान के क्या करोगी? वो गालियां दोगी और उनके मुंह पे ताले लगवाओगी। कम से कम ये तो पता चले कि ये सच्ची कंप्लेंट्स है कि ऐसे ही आपकी मनगढ़ंत कहानियां हैं। ओ ना ना ना, ओ छी 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 बबीता जी, वो आपने खतरी को इतना गिरा हुआ समझ लिया? वो झूठी कंप्लेन? ओ ना 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 ना, ओ जी ये तो वो लोग हैं जी जो हनुमान सिंह से डरते हैं और इसलिए ना अपना नाम देखते नहीं है। हाँ, लेकिन देखो भाई, अब कंप्लेंट्स आई है तो मोहल्ला कमेटी का प्रेसिडेंट होने के नाते जी मुझे एक्शन तो लेना पड़ेगा। देखो जी, मैंने मोहल्ले का संविधान जो है ना वो चेक किया। पेज नंबर 80 है जी कि कोई भी मोहल्ले का रेजिडेंट अपने घर में कोई भी कमर्शियल काम नहीं कर सकता। उसके लिए उसको मोहल्ले में दुकान लेनी होगी, और वो दुकान ना जी मोहल्ला कमेटी से
ऑथराइज्ड होगी। मैं नहीं मानती, ये कहाँ का रूल हुआ? आप तो बिजनेसमैन हो ना, आपको पता होगा कि जब भी केटरिंग बिजनेस स्टार्ट होता है हमेशा घर से ही स्टार्ट होता है। और फिर जिसके पास उतने पैसे नहीं है कि वो कोई दुकान खरीद सके, दुकान रेंट पे रख सके, उसको क्या होगा? वो तो कोई बिजनेस स्टार्ट ही नहीं कर पाएगा। आप कुछ भी अपने मन के रूल्स बनाई जा रहे हो। ओ कुड़िए, हैं? वो तेरी नाक पे ना वो गुस्सा हमेशा रहता है। ए, खतरी डोंट कुड़िए मी, ओके? वार्न कर रही हूं मैं तुम्हें। बस ओए लड़के, वो इतनी बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है। देखो खतरी की ना, आप दोनों माँ बेटी से कोई पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं भाई। माता रानी झूठ ना बुलाए, मैं तो वही कह रहा हूँ जी जो रूल बुक में लिखा है। बड़ा ही लीचड़ किस्म का आदमी है तू खत्री, है? ये रूल्स तुझे तब याद नहीं आए थे जब तुम दोनों की जनानियां वहां आके घर पे काम किया करती थी केटरिंग सर्विस का? हाँ, अब जाके तुझे ये रूल याद आए हैं जब तुझे हिस्सेदारी से निकाल दिया गया, और वो भी बेईमानी के इल्जाम पर, समझा? ओ बीबी, खतरी इतनी ना अपनी माँ की भी नहीं सुनता है। देखो वो मैं यहाँ ना कोई बहस करने आया नहीं हूँ, और मैं नियम का गुलाम हूँ भाई लोगों। नियम फॉलो करूंगा, और जी रूल्स के हिसाब से ना जी एनी कंपनी दैट इज इंडस्ट्रियल और कमर्शियल इन नेचर कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड इन रेजिडेंशियल क्वार्टर्स बाय एनी रेजिडेंस। एक मिनट। That is industrial or commercial in nature cannot be established in residential quarters by any residence. एक मिनट। खत्री सेठ, भाई ऐसा है कि हर बार तू मैंने रूल बुक दिखाता है और मेरी गलतियां निकालता है, तो मैं सोचा क्यों ना इस बार मैं तुझे रूल दिखा दूं। क्या है कि मुझे लगता है कि तू 5वीं भी पास ना है। देख खत्री सेठ, भाई जैसी त्रुटियां तू करता है ना, ऐसा तो कोई मंदबुद्धि बालक ही कर सकता है। मुझे क्या लगता है कि बचपन में तेरे किसी शिक्षक ने, टीचर ने ना ऐसे करके कान नहीं मिठे, नहीं तो तू हो जाता सही। एनीवेज, यो है भाई रजिस्ट्री पटियाला बेब्स कैटरिंग सर्विस की। वैसे आप लोग को एक बात बता दूं मैं भाई पहले भी ये पेपर भेजे थे इसके ऑफिस में, लेकिन क्या है कि खत्री सेठ ना बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं। एक तो लुगाइयों में बिजी रहते हैं, दूसरा इधर की लगाई उधर की लुगाई में भी बिजी रहते हैं। मैंने कहा चलो फिर भी बता दूं कि भाई यो जो है पटियाला बेब्स कैटरिंग सर्विस, भाई ये कॉटेज इंडस्ट्री के अंदर आता है। कॉटेज इंडस्ट्री वो चीज है कि जिसमें भाई आप बहुत ज्यादा मशीनों की जरूरत नहीं पड़ती है, ना कमर्शियल गैस की चूल्हे की होती है, बस जो परमिशन चाहिए होती है वो परमिशन है। गैस डिपार्टमेंट की भी एनओसी है, और तो और पुलिस विभाग की परमिशन है। ये बोल क्या बात है भाई, खत्री सेठ के मुंह से अब वर्ड्स ना निकल रहे। भाई हनुमान सिंह पर तू अवैध काम का इल्जाम लगा रहा था ना। खत्री, मैं जब काम करता हूं ना तो बहुत पक्का और पुख्ता काम करता हूं। स्टैम्प एंड सील्ड। देखो जो भी हो, इस मोहल्ले का ना प्रेसिडेंट मैं हूं। मैं तय करूंगा जी कि सही क्या है और गलत क्या है। तो एक बात ध्यान रखना, मैं भी पटियाला पुलिस का इंस्पेक्टर हूं। इनमें से किसी भी लेडीज के साथ तूने कोई भी बदतमीजी की, कोई भी धोखाधड़ी की, तो भाई यो मैं डिसाइड करूंगा कि तने क्या पनिशमेंट देना है। हाय रब्बा सुखी जी, यहाँ ना बहुत गर्मी है। मैं काम करती हूँ, मैं अपने रूम में चली जाती हूँ। कम से कम वहाँ एसी तो चल रहा है। जब गेस्ट आए ना मुझे बुला लेना। लवली, तुझे और सुखी जी को ही ना मेहमानों का स्वागत करना है।
तो बैठ जा इधर। अरे लेकिन किस है कहाँ? आएंगे भी है। ये बोल छुटे की तुम्हें है? असल में मीता के बाबा ना इंग्लैंड में रह के एकदम अंग्रेज हो गए हैं। ये इंडिया है, यहाँ पे गेस्ट ना इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से ही आएंगे। अरे भाई खत्री, भाई शाम होने आई, घड़ी में देख के तूने 6:30 बजा दिए। बता भाई कि ये मदर डॉटर पे क्या इल्जाम है, या फिर इन पे कोई इल्जाम है भी क्या ना है, यो भी बताना पड़ेगा। सही कहता है हनुमान, कभी कहता है मोहल्ले वालों ने कंप्लेन की है, कभी कहता है आग लग जाएगी। जानो माल की हिफाजत की फिक्र है, पर मुझे तो लगता है तुझे इन मोहल्ले वालों की कोई फिक्र नहीं है। तुझे तो बस अपनी खैरियत और अपनी हिफाजत की फिक्र है बस। अच्छा, मेरी कैरियर कैसे नईम भी? पूरा मोहल्ला अच्छी तरह जानता है कि किस तरह इन माँ बेटियों ने पाई पाई जोड़कर इतनी मेहनत से अपना धंधा जमाया है। और निगोड़े, अगर तू बेईमानी ना करता ना तो तू भी इसमें हिस्सेदार था। अरे तू अपने कर्मों से फिरा है, अल्लाह मारे, तुझे तो शर्मसार होना चाहिए। और ऊपर से तू यहाँ सबको बुलाकर भड़का रहा है, शर्म नहीं आती? अरे तूने मिलता जुलता नाम भी रख लिया अपनी दुकान का। अब मैं तुम सबसे पूछती हूँ, अरे तुम सब तो अच्छी तरह जानते हो ना, जब से ये माँ बेटी इस मोहल्ले में आई है, ये निगोड़ा खत्री उनके लिए परेशानियां ही खड़ी करता जा रहा है। फिर भी बेचारी बबीता ने भले मानसियत दिखाते हुए इसकी बीवी को अपने साथ हिस्सेदार तक बना लिया, मन में कोई मैल नहीं रखा। लेकिन ये कमीना कमबख्त बेईमानी करने से बाज ही नहीं आया। अब देखो, सारा मामला तुम सबके सामने है, ये दोनों तुम्हारे सामने है। अब तुम ही सोच कर बताओ कि तुम इस कमबख्त खत्री का साथ दोगे क्या इन बेचारी माँ बेटी का? जानबूझ के नहीं आए मोहल्ले वाले, नीचा दिखाना चाहते हैं मेरे को, हमारी फैमिली को। अरे छोड़ना यार चुकी, क्या है क्या है ये सब, क्या है ये सब? हाँ? अरे छोड़ यार चुकी, जानबूझ के कर रहे हैं सब। हाय अशोक भाई साहब, चाहे आप जितना मर्जी चीख चिल्ला लो, कोई मेहमान नहीं आने वाला। मेरे रहते बबीता भाभी की सौत की शादी की खुशी कोई नहीं बनाएगा। किशनचंद जी, दिल पे मत लो, अभी ये अन्याय मोहल्ले में किसी से भी देखा नहीं जाता है। कोई तेरे घर आके अशोक की शादी की खुशियां मनाने को राजी नहीं है। सबके मन को जीत के रखा था बबीता ने, अपने स्वभाव से, अपने व्यवहार से। हम सब अपने दिल को कोसते हैं। जिस दिन अशोक इस लड़की को अपने घर पे लेके आया था, क्यों ना बोले हम लोग, और हम चुप क्यों रह गए थे? शायद अड़ोसी पड़ोसी टोकते या ताने मारते तो आप लोग बबीता को घर से जाने नहीं देते, लेकिन हम सब चुप रह गए और बात इतनी बढ़ गई। किशन चंदा, इतने सालों की दोस्ती है, लेकिन अब माफ करना हमें। ना हम ना कोई और आपके परिवार से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। बाकी रब मालिक है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बीजी, मैं ना अच्छे से जानती हूँ कि रानो ना आज इतनी बदली बदली क्यों बातें कर रही है। बबीता भाभी ने प्रीत की सगाई में इसकी मदद जो करी थी, देखो कैसे एटीट्यूड दिखा के गई हमें। कुछ सी कुछ से लवली, कम से कम उसने उसका एहसान तो माना, बबीता के साथ खड़ी तो हुई। हम तो वो हिम्मत भी नहीं दिखा सके। अरे जरा हिम्मत तो दिखाओ मर्दूदो।
रीढ़ में हड्डी है या नहीं तुम लोगों के? ना, कोई कुछ ना बोलेगा। नहीं भी किसी के मुंह से एक शब्द ना निकल रहा। क्या कारण हो सकता बताओ? ये सब एक ही थाली के चट्टे बैठे हैं, सब जो बैठे हैं यहाँ पर आंख मूंद लेते हैं कि भाई दूसरे के घर में आग लग रही है, लगने दो, अपने क्या फर्क पड़ता, हम पे थोड़ी बीत रही है। लेकिन ये भूल जाते हैं कि भाई इनके घर के अंदर भी माँ बहन बेटी है। आपके साथ खुद के साथ बीतती है भाई, जब पता चलता है आपका जमा जमाया काम छिन जाए, आत्मसम्मान के साथ जीने का सारा छिन जाए, हक के साथ सर उठाकर जीने का हक छिन जाए, क्या करोगे आप बता दो? कोई कुछ ना बोलेगा, सब अपने मुंह पे ऐसे वो जिप लगा के बैठे रहेंगे बस। अरे जिंदा होते तब बोलते ना हनुमान, ये सब तो मर चुके हैं, इनकी गैरत मर चुकी है, अरे इनका जमीर मर चुका है। भड़काओ और भड़काओ नहीं भी, पर कोई नहीं मानने वाला। हनुमान भाई, वो मैं कह रहा हूं ना आपसे, वो कंप्लेन ना वो इन लोगों ने की थी। देखो, माता रानी की कसम। बस करो खत्री जी, वो कितना झूठ बोलोगे आप, हैं? हम दोनों जानते हैं कि किसी ने कोई कंप्लेन नहीं की थी। आपने और करतार भाई साहब ने मिलके फर्जी लेटर छपवाए थे। आप चाहते हो ना बबीता पेन का बिजनेस बंद हो जाए ताकि आपका ढाबे का धंधा चल निकले, है ना? चुप चुप। आप चुप बिल्कुल। आज अगर मैं चुप रह गई ना तो भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा, कसम शीतला माता की। ओ जी, मैंने अपनी आंखों से देखा है कितनी मेहनत करके बबीता पैन ने अपना काम जमाया। ओ जी, नन्ही सी मिन्नी ने कितनी मेहनत की, भाग दौड़ की, दिन रात एक कर दिया जी। और मेरे और मधु के साथ भी इन्होंने कभी भी गलत बिहेव नहीं किया, है ना मधु? हाँ जी हाँ जी, हमारे पतियों ने ना इन बेचारियों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया हुआ है, यहाँ तक कि हमें भी पता नहीं लगने दिया, और जब पकड़े गए तो लगे इनके साथ दुश्मनी निकाल दें। बदकिस्मती से जानते हुए भी कि गलती इनकी है, हमने फिर भी अपने पतियों का साथ दिया, क्योंकि पतियों के खिलाफ जाना कभी सीखा ही नहीं ना हमने। लेकिन अब नहीं, हम सिर्फ बीवियां नहीं है मर्दों की, हम औरत भी हैं, बेटियां भी हैं, माएँ भी हैं और दोस्त भी। लोग कहते हैं ना कि औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। ये कलंक कम से कम हम अपने ऊपर तो नहीं लगने देंगे। हमने फैसला कर लिया है, मैं और मधु बबीता बहन जी के साथ हैं। हाँ जी। अब आप लोगों को डिसाइड करना है कि आप न्याय का साथ देंगे या अन्याय का। देखा खत्री, जो है बेईमानी का नतीजा। जब तू बेईमानी करेगा तो पुलिस तो बजाएगी तेरे डंडे, और अपने भी साथ छोड़ के निकल लेंगे। लवली, हम सब अकेले हो गए, सारे रिश्तेदार नातेदार अड़ोसी पड़ोसी सब छोड़कर चले गए हैं, कोई हमसे मिलना नहीं चाहता। तेरे भाई ने ना हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। वैसे याद है बेब्स, जब पहले हम इस मोहल्ले में आए थे तब सबने साथ मिलके बॉयकॉट किया था हमें। इन्हीं लोगों ने हमें इतना लोनली फील करवाया था। लेकिन आज वही लोग हमारे साथ भी हैं और खुश भी है। पहली जीत मुबारक हो बेब्स। तुझे भी। लाले,
यार लाड़े तू कहाँ का गर्दन फंसा देता है भाई, तेरी तो गर्दन बिल्कुल ज्यादा बैठी हुई है? सच में तेरे को इतनी बार बोला लेकिन भाई तू मान के नहीं देता। सर साहब मेरी गर्दन स्टिफ हो रखी और आपको मजाक सूझ रहा है? अरे लाड़े भाई रुक तो जा, मैं करता हूँ तेरा कुछ। हाँ क्या क्या कर रहे सर साहब? इस तरफ कर, थोड़ा सा धीरे 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 1 2। ओहो, क्या हो गया? मरने लगा। क्या हुआ लाला अंकल को, हनुमान अंकल? सर साहब ना मेरा मर्डर कर रहे हैं मिन्नी, अगर मेरा कत्ल हो गया ना तो इनके खिलाफ एफआईआर करवा दियो। लेकिन हुआ क्या? सॉरी, ये तेरा लाड़ा अंकल है ना भाई, इसके दिमाग की तरह ना इसकी गर्दन भी थोड़ी सी ऐसी जाम हो गई थी, बस हो गया अब ठीक। मर गया मैं। ओहो, ऐसे ही सही है मेरी हवलदार ललित मोहन। यस सर। बाएं देखेगा, बाएं देख। यस। गर्दन दाएं मोड़ेगा, दाएं मोड़। यस सर। सर साहब ये तो ठीक होगी। रियली वाओ यार, ये सच्ची में कमाल हो गया। सॉरी, इसमें कहते हैं जोर का झटका धीरे से। लेकिन लाड़े एक बात है भाई, तन्ने ना तेरे सर साहब पे बिल्कुल ट्रस्ट ही नहीं है। नहीं फेक फैक्टर ही नहीं है बिल्कुल। एक बात बता भाई, मैं तेरी गर्दन थोड़ी तोड़ दूंगा। तू मेरा वो तोता है जिसमें जान बसती है मेरी। तोता? क्या सर साहब आप भी मिन्नी के सामने? भाई अब तू बिल्कुल फिटफाट रहे, समझा ना भाई। कल से ट्रेनिंग भी शुरू हो रही है, फिर क्या करेगा? कौन सी ट्रेनिंग? वो हमारे पुलिस वालों की नियुक्ति हो रही है ना। नियुक्ति मतलब भाई रिक्रूटमेंट। जो नए नए कैडेट्स आते हैं ना पुलिस वाले ट्रेनिंग के लिए, उनका वहां पर निर्वाचन होगा, उनकी नियुक्ति होगी। उसके लिए वहां पर जंगल के अंदर जाते हैं, जंगल में टेंट लगता है और वहीं पे सब रहना खाना सब कुछ करना होता है उनको जंगली जानवरों के बीच में। अब ऐसी एडवर्स सिचुएशन के अंदर आप कैसे सर्वाइव करते हो, कैसे रहते हो, वो सब ट्रेनिंग देते हैं हम। सो एडवेंचरस। मैं भी आपके साथ प्लीज 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 हनुमान अंकल यार। मतलब देखो, मेरी कैंपिंग की कैंपिंग हो जाएगी और साथ में मैं जंगल में फोटोग्राफी भी कर लूंगी। नेचर फोटोग्राफी का वैसे भी बहुत शौक है मुझे, प्लीज मना मत करना यार। शौक हो तो ठीक है, लेकिन सॉरी तेरी मम्मी अकेली रह जाएगी ना। सॉरी तू ऐसे उदास मत हुआ कर। अच्छा मैं ना तन्ने प्रॉमिस करता हूँ कि भाई अगली बार तुझे और तेरी मम्मी दोनों को साथ लेकर चलूंगा। प्रॉमिस? पक्का? पक्का। डंडी? डंडी। ओके बाय बाय। अच्छा सुन तो, सुन मैं कह रहा था कि भाई तेरे को वो फोटोग्राफी का शौक है ना तेरे को? चौकी दे हनुमान अंकल, इट्स माय पैशन। ट्रैवल फोटोग्राफर बनना चाहती हूँ मैं और पूरी दुनिया को अपने कैमरा के लेंस में बंद कर देना चाहती हूँ। अच्छा तो भाई कैमरे का लेंस इतना छोटा सा है ना, अब उसके अंदर तो इतनी बड़ी दुनिया कैसे समा जाएगी? मतलब ये है कि भाई तेरे पास वो है ना मोबाइल वाला फोन का जो कैमरा होता है। अब तेरे सपने तो इतने बड़े हैं, तो भाई तेरे सपनों को पंख फैलाने के लिए भी तो कैमरा बड़ा चाहिए। सही कहना चाहिए। टाइम्स प्लीज। सॉरी कॉल इसने क्या है? तेरे लिए गुड्डे गुडिया हैं। Oh my god! Oh my god! Oh my god! Wow! ये सारे lenses and such a brilliant camera यार! Thank you so much! Tripod stand! Oh my god! Thank you so much हनुमान अंकल। सर साहब लाया तेरे लिए हैं? बहुत महंगा होगा ना? कान के नीचे दूंगा तेरे दो, समझी? महंगे सस्ते की बात की तो क्या होता है, ऐसे बोलते हैं ना, तो जो आदमी गिफ्ट देता है ना उसकी फिर वैल्यू कम हो जाती है। दिल से लाया हूं, इतना भी हकना बनता है हनुमान सिंह का तेरे लिए यार। लेकिन बेब्स तो बेब्स का क्या है, कुछ ना बोलेगी वो। और ज्यादा बोले ना तो उसको ऐसे बोल देना कि कल आपने दिए थे ना 20,000 रुपीज, उसमें से मोल ले आया मैं। बात खत्म। थैंक यू यार हनुमान अंकल, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। मेरी फोटो खींचेगी किसी दिन? बिल्कुल। अभी के अभी कैमरा वापस करके तेरे हनुमान अंकल को। लेकिन क्यों बेब्स? वो इतने प्यार से लेकर आए हैं यार। देख मिनी, मुझे कोई बात नहीं सुननी है। जैसा मैं कह रही हूँ तू वैसे ही करेगी।
हमें किसी से कोई गिफ्ट नहीं लेना है। तुझे कैमरा चाहिए ना, मैं तुझे लाके दूंगी, पैसे हैं मेरे पास। पर हम किसी का एहसान नहीं लेंगे, दैट्स फाइनल। तुझे एहसान लग रहा है बेब्स? एहसान? क्या हो क्या गया है तुझे? गिफ्ट के पीछे के पैसे देख रहा है, ये नहीं देख रहा उसके पीछे क्या फीलिंग छुपी हुई है। ये नहीं दिखता तुझे कितनी केयर करने लगे हनुमान अंकल हमारी, इतने कम टाइम में कितना अटैच हो गए हमसे। इतना छिचोरा आदमी हनुमान सिंह की लेडीज के लिए फेवर करता है, उन पे एहसान करता है। आपने एक बार भी ये ना सोचा कि उसको भी किसी से लगाव हो सकता है? वीरबाड़ी कैसे? ऐसे मन में कुछ हो जाएगा तो आपको फर्क पड़ेगा। मुझे कोई बहस नहीं करना है मिनी, बस मैंने तुझे कह दिया ना, हमें गिफ्ट नहीं रख सकते मतलब नहीं रख सकते। नहीं, मैं रिटर्न नहीं करूंगी यार। कितना बुरा लगेगा यार उन्हें। बेब्स तो खुद ही सोचना, कितने मन से लेकर आए थे वो ये सब मेरे लिए। पता नहीं से कैसे लेंसेज दिखा रहे थे मुझे, कैमरा की फंक्शन समझा रहे थे, ऐसे फोकस करना है मैंने, ये लेंसेज है वो है। सोच, उन्हें फोटोग्राफी के बारे में कुछ पता भी नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा होगा, समझा होगा किसी से, फिर जाके कैमरा लेकर आए ना। क्यों? सिर्फ मेरे लिए बेब्स, मेरी खुशी के लिए। और तू चाहती मैं ये रिटर्न कर दूं, उन्हें हर्ट कर दूं? नहीं यार, ऐसे नहीं कर सकती मैं, प्लीज नो नेवर। तू उन्हें हर्ट नहीं कर सकती है, लेकिन मुझे हर्ट कर सकती है तू। मतलब तेरे हनुमान अंकल तेरे लिए इतने इंपॉर्टेंट हो गए कि तेरी बेब्स की फीलिंग्स का, उसके सेल्फ रिस्पेक्ट से तुझे कोई लेना देना नहीं है मिनी। फाइन, तो एक काम कर, इतनी हिम्मत है ना, खुद जाके रिटर्न करके आ। मैं तेरे जैसे इतनी क्रूअल नहीं बन सकती हूँ, ठीक है? क्रूअल? तुझे लगता है कि मैं क्रूअल हो गई हूँ? हाँ लगता है, बिल्कुल लगता है। देख खुद को क्या हो गया तुझे, कैसे बनी, इतनी जिद्दी हो गई है तू बेब्स अपने इस इमेजिनरी सेल्फ रिस्पेक्ट के चक्कर में। तुझे और किसी का पॉइंट ऑफ व्यू ही नहीं समझ में आ रहा, बस इतनी स्ट्रिक्ट हो गई है कि बस अपना ही पॉइंट ऑफ व्यू करेक्ट लग रहा है और किसी की बात सुनने के लिए रेडी नहीं है तू। दिस इज नॉट राइट ना, एंड नॉट फेयर एज वेल। तुझे जितने इल्जाम मुझ पे लगाने, जो सोचना है सोच ले, बट मैं जानती हूँ कि मैं ये सब किस लिए कर रही हूँ। तू नहीं समझेगी मैंने। तारस भी रख लिया, मिलिट्री नाइफ भी रख लिया भाई। सुन मैं कह रहा हूँ लाले भाई, वो जो अपने कैडेट्स हैं उनको तूने बोल दिया पूरे सामान की जो लिस्ट दी थी वो सब रखने को बोल दिया? स्लीपिंग बैग है तैयार बिल्कुल अपना। चलो मैं ऐसे कह रहा हूँ कि भाई बस बुस के अंदर जो तेरे को डीजल डलवाना है ना, तू डलवा के रख सबको लेके, और मैं फट पहुंचता हूँ। सो स्वीट ऑफ यू जी, लेकिन क्या है कि कैमरे की जरूरत ना है। थैंक यू। वो क्या पुलिस विभाग का हमारा होता है डिपार्टमेंट का लक्ष्य, कैमरा और कैमरा सब आता है, फोटोग्राफर वगैरह वो सब खींचते हैं, फिर फोटो मिल जाएंगी, उसकी टेंशन नहीं है। तो बस मैं ऐसे ही लेकर आया था ये वीरबाड़ी का के लिए, उसके लिए था गिफ्ट। लेकिन क्यों? क्या जरूरत है आपको मिनी को इतना महंगा गिफ्ट देने की? महंगा? आप मेरे इमोशंस का दाम लगा रही हो क्या? इमोशन का दाम नहीं लगा रही हूं मैं, पर इस गिफ्ट का तो दाम है ना। आप ना मुझे बातों में उलझाने की कोशिश मत कीजिए। आपने तो गिफ्ट लाके दे दिया, लेकिन किसी और को पता चलेगा तो? मुझे नहीं पता कि मैं आपसे क्या कहूं इस बारे में, पर आप खुद ही सोचिए ना, अच्छा लगता है क्या ये सब? और कितने एहसानों से ला देंगे आप हमें। और क्यों क्यों कर रहे हैं आप ये सब? चल क्या रहा है आपके मन में? क्यों कर रहे हैं आप ये सब? चल क्या रहा है आपके मन में? ना हमारे मन में कुछ ना चल रहा, ये भी बता दो कि भाई आपके मन में क्या चल रहा है। भाई मतलब ऐसा क्या हो गया कि एकदम से आप मेरे पे बरस पड़ी भाई? या तो मेरी कोई गलती हो, कोई फॉल्ट हो, मैंने आज तक कोई आपका कोई गलत फायदा उठाया, कोई गलत इंटेंशन रहा मेरा, कोई मैंने बदतमीजी की हो, आपके साथ गलत व्यवहार किया हो या बुरी नजर से आपको देखा हो तो बात ठीक है भाई। भाई वीरबाड़ी का शेक अटैचमेंट हो गया, किसने हो गया? तो ले आया गिफ्ट, दे दिया, कौन सी बड़ी बात हो गई इसमें? आपकी नहीं की आदत बन गई छोटी छोटी बातों को ना ऐसे राई का से पहाड़ बनाने की। नहीं अब मेरे सुनो, अब सुनते ही नहीं हो, बस अपना गलती आपकी है, आपने कुछ सोचा नहीं समझा नहीं, अपने हिसाब से बोलने लग गए मन ने कुछ भी। क्यों भाई?
मेरा दिमाग बिल्कुल सही है, एक बार आप सोचो, आप गलत सोच रहे हो। मैंने तो आपको कभी कुछ नहीं बोला, आप मेरे पर्सनल जोन के अंदर एकदम से छापा मार देते हो। फिर इमरती का नाम लेते रहते हो बार बार, आप कहते हो उसके नाम से लव लेटर लिख दो। जी क्यों लिख दो, क्या लगती हो आपकी? आप कभी कुछ करते हो तो ठीक है, और हनुमान सिंह ने कुछ कर दिया तो बहुत बड़ा पार्ट टूट गया। ऐसे कैसे भाई? जो पड़ा वीर बालिका का सपना, आपके जच्चे तो भाई इसको रखना, नहीं जच्चे तो इसको उठा के कूड़ेदान में फेंक देना बस। हाथ जोड़े आपके, मैं तो चला भाई, राम राम। जा रहा हूँ ट्रेनिंग पे, कल रात में आऊंगा। लॉक लुक लगा लेना घर का, ध्यान रखना, हिफाजत करना घर की, और रात में डर लगे तो नईम भी ने बुला लेना। दरवाजा बंद कर लो। और सेफ्टी की बात कर रहा हूं आप जनानियों की। भैया आप लोगों की मोटी बुद्धि में कुछ समझ में नहीं आता क्या? दरवाजा बंद कर लो भाई। अरे थारी गुस्सा जोरदार है भाई, ना की फोड़ देती ईंट तो भी यहां पर। बताओ, गुस्सा इतना तेज है, दिमाग एकदम नील बटे सन्नाटा, बिल्कुल ब्लैंक एकदम कत्ती। हनुमान सिंह भाई के चक्कर में पड़ गया तू भी भाई, पराई पीर के अंदर टेस्ट आ रहा है। और तो तुम लाइफ को थोड़ा सा रिवाइंड कर, वापस पहले की तरह बन जा भाई। खा पी मसर और बजरंग बढ़ के गुड़गा, बस बहुत बढ़िया लाइफ है। जरूर। देख, चल मैं कॉलेज जा रही। हनुमान अंकल को वापस करने के लिए कैमरा यहाँ लाई है। क्या कहा उन्होंने? बहुत हर्ट हुए होंगे ना। अरे क्यों, मुझे समझ नहीं आता तो क्यों उन्हें इतना बुरा फील करवा रही है, क्यों इतना हर्ट कर रही है? जिद पे अड़ी हुई है बस अपने। रीजन तो बता यार मुझे। फाइन देन मत बता, मैं जा रही हूँ। नहीं सुनना, मेरा एक काम करेगी? तू कॉलेज से लौट के आने के बाद एक फोटो खींचेगी मेरा पब्लिसिटी के लिए? तू कह रही थी ना कि तेरे पास ठीक लेंस नहीं है, प्रॉपर कैमरा नहीं है। अब तो आ गया ना ये नया कैमरा, तेरा गिफ्ट हनुमान अंकल ने तुझे जो दिया। अच्छी फोटो आएगी ना तो मेरी। एक बात बोलूं तुझे बेब्स, सब लोग ना एक जैसे नहीं होते। कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, नईम भी और हनुमान अंकल की तरह। चल टेक केयर, बाय बाय। ये तो हद ही हो गई बीजी, अब ये सब ना मुझसे सहन नहीं होता। और आज के बाद ना बीजी आप मुझे मार्केट जाने को मत बोलिएगा, मैं जाऊंगी ही नहीं मार्केट। क्या हो गया? इतनी भुनभुनाती हुई क्यों चली आ रही है? एक मिनट, तू इतनी जल्दी कैसे आ गई? सब्जी लेने भेजा था ना तुझे। कोई सब्जी नहीं मिली है बीजी। एक काम कर, बैठ जा इधर, बैठ, थोड़ा पानी वानी पी ले और फिर बता क्या हुआ। प्लीज बीजी, मुझे कोई पानी वानी नहीं चाहिए। मैं तो सब्जी लेने गई थी, वहाँ रानो थी, सारी पड़ोसियों के साथ खड़ी थी। आपको पता है वो हमारे बारे में क्या क्या बातें बना रही थी, कितनी उंगलियां उठा रही थी हम पे। जब मैं वहां गई ना तो वहां से सब चले गए, मुझसे तो किसी ने बात तक नहीं करी। और वो सब्जी वाला, वो भी कुछ अलग ही तरीके से बात कर रहा था, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं ये घर वापस आ गई। लेकिन सब लोग तेरे साथ ऐसे क्यों बिहेव कर रहे थे लवली? सच कह रही हूँ बीजी, ये मोहल्ले वालों ने ना हमें बायकॉट कर दिया है। ना ही हमसे कोई बात करना चाहता है, ना ही कोई हमारी तरफ देखता है। नहीं नहीं लवली, तुझे कोई ना गलत फहमी हो गई है। वैसे भी इस मोहल्ले से हमारा बहुत पुराना नाता है, और माना कि वो थोड़े से नाराज है हमसे, लेकिन ये पटियाला है, पटियाला कोई पिंड नहीं है।
कि हमारा हुक्का पानी ही बंद कर देंगी। या सो कैन इट बी ट्रांसफर टू इंडिया एंड आई हैव सम इन्वेस्टमेंट्स एज वेल, सो व्हाट वुड बी द करेंसी एक्सचेंज रेट? लंदन में जो बैंक अकाउंट है, मैं वहाँ कुछ पैसे बचे हैं मेरे, ट्रांसफर हो जाएंगे बट काफी पैसे कट जाएंगे। क्या हो गया? क्या हुआ? खाया तुमने कुछ सुबह से? अचानक बहुत वीक सा फील हो रहा है मुझे। एनीवे, मैं क्या कह रही थी मैं तुमसे? हाँ, वो करेंसी एक्सचेंज रेट लो हुआ तो उसके हिसाब से कैलकुलेट करोगे तो अराउंड 20-25,000 आ जाएंगे। 20-25 हजार में तो एक महीना भी नहीं चलेगा, उसके बाद क्या करेंगे? हाँ, लेकिन क्या कर सकते हैं अशोक, ऐसा होगा ये सोचा तो नहीं था ना। सोचा हो या ना सोचा हो, ये तो होना ही था बीजी। और वैसे भी जब से ये मीता हमारे घर में आई है ना, कुछ अच्छा हुआ है क्या? लवली, प्लीज बीजी, आज ना मुझे चुप मत कराओ। और वैसे ना बीजी, इसी चुप्पी की वजह से ना आज हमारी ये हालत हो गई है। कंगाली के मोड़ पे आ गए आज, थैंक्स टू मीता भाभी। मुझे क्यों ब्लेम कर रही हो लवली? तुम जानती हो कि जो भी हुआ है वो मेरी गलती की वजह से नहीं हुआ। मना किया था मैंने तुम्हारे भाई साहब को। हाँ, तो मैं भाई साहब को कौन सी क्लीन चिट दे रही? और वैसे भी ये सब तो इन्हीं की वजह से हुआ है। ना ये आपके प्यार में पागल होते, ना ये सब करते। हाय और रब्बा, इतने सीधे साधे भाई साहब को भेजा था इंडिया से, लंदन जाके तो इनको जैसे हवा ही लग गई। अपने बीवी बच्चे सब भूल गए, अपने रिश्ते भी दांव पे लगा दिए, यहाँ तक कि ये घर भी। चुप करते लवली, वरना क्या करेंगे आप बताइए भाई साहब? जैसे बबीता भाभी को घर से बाहर निकाल के फेंका था, वो करेंगे या मिनी की तरह चांटा मारेंगे अपनी बहन को? अब ये भी कर लीजिए, मान लीजिए ना मुझे भाई साहब, यही तो दिन देखना रह गया था। लवली क्या बक्की जाती है, चुपचाप बैठ जाना यहाँ पे। क्या? अब तो बस यही देखना रह गया था कि भाई साहब और कितना गिरेंगे। पता नहीं इस बंगालन ने क्या काला जादू कर दिया कि ये अपने होश में ही नहीं आते हैं। क्या हुआ मीता? अरे इधर बैठो, क्या हुआ? आर यू ओके? नहीं, वो एकदम ऐसे आंखों के सामने एकदम ब्लैकआउट सा हो गया। आई डोंट नो व्हाई, पता नहीं। चलो मैं तुम्हें कमरे में चलो। मैं चली अरे जाऊँ। सुबह से तुम बैंक की टेंशन ले रही हो। अशोक, इट्स ओके, आई विल गो, यू डोंट नीड टू वरी। अरे मैंने कहा था ना कुछ खा लो। मैं थोड़ा सा सो लूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। रिलैक्स। कम से कम इतना तो ध्यान रख लेती लवली कि वो प्रेग्नेंट है। अरे आप तो समझदार हो, आप इसको समझा नहीं सकते थे? प्रेगनेंसी में कोई स्ट्रेस नहीं देता। मीता, अशोक ठीक कह रहा है लवली। अब मीता प्रेग्नेंट है ना, ज्यादा परेशान होगी तो बच्चे पे भी असर पड़ेगा। प्लीज बीजी, ये सब ना उनके ड्रामे हैं। ऐसे गिरेगी पड़ेगी नहीं तो सबकी सिंपैथी कैसे लेगी? अब कुछ और तो मिल नहीं रहा तो अटेंशन ही ले लेती है सबकी। ओ खत्री जी को तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैं बबीता बहन के साथ हूँ। मुझे कहते कि तू अपने पति के खिलाफ जाएगी। हैं? फिर क्या? और मैंने भी कह दिया कि आप सीधे रास्ते पे आ जाओ, मैं आपके भी साथ हूँ। लेकिन ये नहीं कि आप कुछ भी करते रहो और मैं आंख बंद करके आप पे विश्वास करती रहूं। तूने ना बिल्कुल ठीक किया कमो। आखिर हमारा भी तो कोई अपना ओपिनियन है, आखिर हमारी भी तो पहचान है। गुड न्यूज़! अरे क्या हुआ? तुझे पता है जो हमने पब्लिसिटी की थी ना डिजिटल मीडिया पर, वो शायद काम आ रही है। पता है कितनी क्वेरीज आई हैं? और पता है नेक्स्ट वीक के लिए हमें तीन ऑर्डर्स मिले हैं। एक शादी के लिए है, एक कोई कॉर्पोरेट ऑर्डर है एंड एक कोई ऐसी फंक्शन है। अच्छा सच्ची मिनी, मुझे भी दिखाना। ये देख। वाह मिनी। माता रानी बस ऐसे चमत्कार पे चमत्कार करते रहो और हमें ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स मिलते रहे। अरे मिलते रहेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे यार। मैं और मेरे फ्रेंड्स पता है कितनी मेहनत कर रही सारे सोशल मीडिया पब्लिसिटी एंड मार्केटिंग के लिए। मैं, मिक्की, प्रीत, बॉबी एंड इवन रानू आंटी, यू नो। और ये जो शादी वाला ऑर्डर मिला है ना हमें, ये वही ऑर्डर है जो पहले खत्री चीट करके अपने नाम करने वाला था। जैसे उन्हें पता चला कि हम ओरिजिनल पटियाला बेब्स हैं, बस लाइन पे आ गए, उसका ऑर्डर कैंसिल कर दिया और हमें ऑर्डर दे दिया। देख लेना नहीं भी, उस खतरी को तो मैं किसी हालत में जीतने नहीं दूंगी। कितना चीटिंग करता है यार वो, उसे दिखा दूंगी उस खतरी को।
सॉरी कमो आंटी, मेरा मतलब था खत्री अंकल। आपको बुरा लगा ना? नहीं नहीं मिन्नी, इज्जत अपनी उम्र से नहीं अपने कर्मों से होती है। शायद ये बात खत्री जी को कभी समझ में आ जाए और वो सीधे रास्ते पे आ जाए। होगा कम्मो बहन, ऐसा जरूर होगा। माता रानी की कृपा रही ना तो एक दिन जरूर वो इस बात को समझेंगे। पर तब तक हमें किसी भी सूरत में खत्री जी से इस कंपटीशन को जीतना ही होगा। मिनी, कोई भी ऑफर, कोई भी क्लाइंट हमारे हाथ से छूटना नहीं चाहिए। तो बस हम सब तैयारियां शुरू करते हैं। इस बार हमें केटरिंग की इतनी अच्छी तैयारी करना है, तीनों ऑर्डर्स को इतने अच्छे से सर्व करना है कि पूरे पटियाला में पटियाला बेब्स की धूम मच जाए। जोर से बोलो, जय माता दी, जय माता दी। अरे सर, लेकिन वो आप ऐसे कैसे लास्ट टाइम पे ऑर्डर कैंसिल कर सकते हैं? वो हमने पूरी तैयारियां कर ली, वो सारा सामान खरीद लिया। ठीक है जी, अब जब आपने मनी बना लिया तो पर मैं ना आपसे एक बात कहूं सर, जो क्वालिटी आपको ना हमारे पास मिलेगी ना, वो आपको मार्केट में और कहीं। क्या हुआ? कमीनों ने ऑर्डर कैंसिल कर दिया। कहते हैं वो हमको ना भाई ओरिजिनल पटियाला बेब्स ही चाहिए। कल से कह रहा हूँ कि वो लड़की और उसके दोस्त पता नहीं सोशल मीडिया पे क्या पब्लिसिटी कर रहे हैं और झूठ लिख लिख कर हमारी बदनामी कर रहे हैं। वो खत्री से 1-2 मैसेज तो मेरे पास भी आ गए। कौन बताओ जी, अब इतना सब कुछ होगा तो ऑर्डर कैंसिल नहीं होगा तो और क्या होगा हैं? और जी इसके लिए कितना सारा सामान खरीद कर रखा हुआ है हम लोगों ने। वो बताओ जी खत्री सेठ, इस सामान का मैं क्या करूं? बोलो जी। वो मेरे सर पे मार दे यार। वो ठंड रख खत्री से, ठंड रखो। वो बेचारे बल्ली पे गुस्सा निकाल के क्या होगा? वो हाथ हो गई यार, हैं? वो पहले ये माँ बेटी ना हमारी बीवियों को भड़का के अपने साथ ले गई और हम अपना हमारे क्लाइंट्स को अपनी ओर खींच के ना हमारे ऑर्डर कैंसिल कर रही है। ये माँ बेटी ना भाई वो अपनी औकात भूल गई हैं। इनको इनकी औकात ना याद दिलानी पड़ेगी। औकात तो उन लोगों ने हमें याद दिला दी है खत्री सेठ। वो हमारी कमजोर नस दबा रही है और हम बिलबिला रहे हैं। अदरवाइज मत लेना बल्ली भाई, पर कमजोर नस तो उनकी भी है। बस उस नस को ना टटोलने की जरूरत है। कौन? किसकी बात कर रहे हो? मैंने आपको पहले ही कहा था मिस्टर खुराना कि प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने बहुत केयर करने की जरूरत होती है। बी वेरी केयरफुल। उन्हें खुश रखिए, स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। मैं एकदम ध्यान रखूंगा, आप टेंशन मत लीजिए, मैं ध्यान रखूंगा। ओके। क्या करूं यार, कैसे संभालूं सब कुछ? मीता की ये हालत है, अकाउंट सारे फ्रीज हो गए, घर का कुछ पता नहीं, कहां ले जाऊं सबको? हेलो। अदरवाइज मत लेना जी। सुना है आप बर्बाद हो गए। कौन बोल रहा है? ये तो कमाल हो गया, वो आप तो हमें भूल ही गए। वो आपका खरीदा हुआ गुलाम बोल रहा हूँ, खत्री, आपकी एक्स वाइफ का पड़ोसी। याद आया माता की दया से? तूने मुझे फोन क्यों किया खत्री? लो जी, आप तो नाराज हो गए। और आपके हालचाल जानने को मार्केट में जी ऐसी उड़ती उड़ती सी खबर सुनी थी, आपकी टैक्सी सर्विस बंद हो गई, आपके अकाउंट सारे सीज हो गए हैं। मैंने सोचा कंफर्म कर लूं एक बार, है सच है क्या? ओहो हो, आपकी ना खामोशी बता रही है जी। आप तो लुट गए जी, कंगाल हो गए आप। हाँ जी, बड़ा दुख हुआ जी। अब भाई मेरी तो जी फुल सिंपैथी है जी आपके साथ में, पर बबीता जी है ना, उन्होंने गलत किया जी आपके साथ। वो बताओ, आपका मजाक बना रही थी। बबीता? हाँ जी, आपकी वाइफ, मेरा मतलब आपकी एक्स वाइफ और मेरी पड़ोसन
क्या कह रही थी वो? अरे कहेंगे क्या जी, वही आपका ना मजाक बना रही थी और बनाएंगी भी। उनका तो बिजनेस फल फूल रहा है और आपके हाथ से सब छिन गया। भाई उनका तो पॉइंट प्रूव हो गया ना, अदरवाइज मत देना अशोक बाबू। पर ना ये दुनिया का दस्तूर है जी, लोग ना औरों को घर जला के हाथ सेकते हैं। क्या ये आप क्या कह रहे हैं सुखी भाई साहब? यही बताने तो आया हूँ भाभी, सब बर्बाद हो गया, पूरा का पूरा बिजनेस चौपट हो गया। तो ये हालत है कि जो जमा पूंजी है उसी से घर का खर्चा चल जाए, खाना पीना, पता नहीं घर की किस्तें चुका पाएंगे कि नहीं। अशोक भाई साहब बहुत टेंशन में है, किसी से कुछ बात नहीं कर रहे और घर वालों की निगाहें उन पर हैं। हाँ तो हम क्या करें सुखी फूफा जी, उनका बिजनेस था, उन्होंने गलत आदमी के साथ पार्टनरशिप की, धोखा खाया, कर दिया सब कुछ चौपट। अभी हम भी तो अपना बिजनेस चला ही रहे हैं ना, पार्टनरशिप थी हमारी गलत आदमी के साथ, लेकिन धोखा नहीं खाया हमने। जानते हैं क्यों? क्योंकि पापा जी ने हमें धोखे दे दे के इतना मजबूत कर दिया है कि अब हम और किसी जाल में नहीं फंसते हैं। अदरवाइज मत है ना अशोक साहब, पर मैं ये मानता हूँ कि जनानियों का काटा ना पानी नहीं मांगता है। ओए, सांप का काटा पानी नहीं मांगता, क्या बोल रहा है तू खत्री? अशोक साहब लगता है जी आप अभी भी ना जनानियों को ठीक से समझ नहीं पाए। साहब सांप को तो लोग यूं ही बदनाम करते हैं, असली जहर तो ना इन जनानियों के अंदर पलता है। वो देखा नहीं आपने वो महाभारत, वो भाई को भाई से लड़वा दिया किसने? द्रौपदी ने। भाई साहब वो पूरा खानदान तबाह कर दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा तू कहना क्या चाह रहा है खत्री? तूने मुझे ताने मारने के लिए फोन किया क्या? ओ आप तो एडवाइस दे रहे हो जी। मैंने आपको इसलिए कॉल किया है कि इस बार ना हम किसी जनानी को, दो भाइयों को आपस में लड़ाने नहीं देंगे। अशोक भाई अगर हम दोनों मिल जाए ना तो हम इस फसाद को ना जड़ से खत्म कर देंगे। क्या कहते हो? कहना क्या चाह रहा है? ऑफर दे रहा हूँ जी, ऑफर। देखो मैंने भी ना एक किचन खोला है, ढाबा। मैं चाहता हूँ जी कि आप मेरे लिए ना उसकी मार्केटिंग हैंडल करो, मेरे क्लाइंट्स आप संभालो। और अगर मैं मना कर दूं तो? मैं दाम चुकाने को तैयार हूँ जी, आप प्राइस बोलो। है 50,000, 70,000, 80,000? आप तो प्राइस बोलो जी, मैं आपको ना जितने आप कहोगे ना उतनी सैलरी पे बांध दूंगा। ये सोच में डूब गए अशोक भाई, ऐसा मौका बार बार नहीं आता, वो पैसे के पैसे आ जाएंगे और बबीता जी से बदला भी पूरा हो जाएगा। सोच लो। बबीता? लेकिन मैं ही क्यों? अपनों से धोखा खाया हुआ हूँ अशोक साहब। वो मेरी बीवी को बरगला दिया बबीता जी ने, वो पूरे मोहल्ले के कान भर दिए मेरे खिलाफ। ऐसे में ना अदरवाइज मत लेना। आपके अलावा ना मैं किसी और पे भरोसा नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ जी जितनी शिद्दत से आप लड़ोगे ना बबीता जी से उतना कोई और लड़ नहीं पाएगा। मैं जानता हूँ आप मेरा बिजनेस खड़ा कर सकते हो और जब कंपटीशन तगड़ा होगा तभी तो मजा आएगा जी, हार और जीत का। है? देखिए सुखी जी, अशोक और मेरे बीच कोई कंपटीशन नहीं है। सच कहूं तो मुझे इतना फर्क भी नहीं पड़ता है। अगर वो बिजनेस में बर्बाद हुए तो ये खबर सुन के तो मुझे कोई खुशी हो रही है ना कोई दुख। मिनी कहती है ना, आई डोंट केयर एनी मोर, और मुझे लगता है कि आपको भी इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वैसे भी उन्होंने आज तक आपके लिए किया ही क्या है? कभी भी आपको बराबरी का हक नहीं दिया उन्होंने। इतने सालों से आपने लवली के लिए इतना कुछ किया, इतने सेक्रीफाइसेस किए, लेकिन उसके बदले में जो रिस्पेक्ट आपको मिलनी चाहिए, जो सम्मान आपको मिलना चाहिए, वो नहीं मिला है। नहीं भाभी, मैं अशोक भाई साहब को लेकर परेशान नहीं हूँ, उन्हें तो उनकी करनी का फल मिल रहा है। परेशान हूँ पापा जी और बीजी को लेकर। उन्होंने हमेशा मुझे अपना बेटा समझा है, कभी मुझे ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं लवली जी के मायके में रह रहा हूँ। अभी इन सब का भुगतान उन दोनों को करना पड़ेगा। क्यों? उनको क्यों? अशोक भाई साहब ने बिजनेस के लिए अपने घर को गिरवी रख दिया। अगर वो इंटरेस्ट की किस्तें टाइम पर नहीं दे पाए तो घर की नीलामी करनी होगी। ऐसे में पापा जी और बीजी कहाँ जाएंगे, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ।
एक सेकंड सुखी फौज यार, मुझे ना अभी तक क्लियर नहीं हुआ आप एक्चुअली क्या चाहते हो हमसे। मैं मदद मांगने आया हूँ भाभी। मैं लवली को लेकर तो कहीं भी रह लूंगा, लेकिन भाभी पापा जी और बीजी का क्या होगा? मैं चाहता हूँ कि वो आपके साथ यहाँ इस घर में रह ले। नहीं, बिल्कुल नहीं। और क्यों रखूं उन्हें मैं अपने पास? किस हक से रहेंगे वो मेरे पास? आप ही सोचिए कितनी तकलीफ होगी उन्हें कि जिस बहू को वो अपना हक नहीं दिला पाए, आज वो इतने मजबूर हो गए कि उसी बहू के घर पे रहना पड़ रहा है, उसके रहमो करम पे शर्मसार हो जाएंगे वो। कम से कम इस उम्र में इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट तो उनकी रहने दीजिए सुखी भाई साहब। सह नहीं पाएंगे वो, वरना वो मिनी और मुझसे हर समय नजरें चुराते रहेंगे। आप समझ रहे हैं ना? भाभी वो रहेंगे कहाँ? आपके साथ रहेंगे सुखी भाई साहब।